Hey everyone, welcome to the TSA series. So, प्लान सिंपल है, रोज एक क्वेश्चन करना है, बट लेट्स सी आज का क्वेश्चन क्या है. आई मीन अच्छा हो ना हो, ऑप्टिमाइज्ड हो या ना हो, एटलीस्ट वी हैव टू सॉल्व इट. सॉल्व होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन शुड बी एक्सेप्टेड. सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. नॉन डिक्रीजिंग अरे, लेट्स रीड दिस. व्हाट डू वी हैव? इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, मतलब अपने पास करीबन आधे घंटे के आसपास है. वी हैव हाफ एन आवर टू सॉल्व दिस. What does it say? It says given an array nums with n integers, your task is to check if it could become a non-decreasing by modifying at most one element. मतलब क्या है इसका? Given an array with n integers, ठीक है, एक array है अपने पास जिसमें numbers हैं, specifically integers हैं. Your task is to check if it could become non-decreasing. ये non-decreasing क्या है? What is non-decreasing? Let's read more. We define an array is non-decreasing if nums of I is less than equal to nums of I plus 1 holds for every I. Zero base such as blah blah blah. ठीक है. So it seems like a non-decreasing array is an array जिसमें जो मेरा ith एक करंट एलिमेंट है उसके बाद वाला उससे छोटा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर मेरा पहला एलिमेंट 4 है तो दूसरा वाला 4 से छोटा नहीं होना चाहिए. 4 से बड़ा हो चलेगा, 4 के बराबर हो चलेगा. सो इट शुड नॉट बी लेस देन आई, ऐसा ये लोग कह रहे हैं. बिकॉज नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगा है. मतलब इन अ सेंस i+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, और हमें इसमें करना क्या है? हमें ये बताना है कि एक एलिमेंट में नॉन डिक्रीजिंग बनती है या नहीं बनती है. अच्छा चलो, लेट्स सी द एग्जांपल्स. क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नम्स, अच्छा इनपुट है अपने पास ये अरे का. आउटपुट ट्रू. एक्सप्लेनेशन, यू कुड मॉडिफाई द फर्स्ट 4 to 1 to get a नॉन डिक्रीजिंग अरे. अच्छा, ये जो 4 है इसको हटा के अगर हम लोग नंबर 1 दे दें, 4 की जगह 1 कर दें, तो 4 to 3 की जगह 1 to 3 होगा. एंड देन नॉन डिक्रीजिंग है ना. 1 उससे बड़ा 2 उससे बड़ा 3. इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम 4 एंड आई कैन से 2. सो 2 to 3 ये भी नॉन डिक्रीजिंग ही है, नीचे नहीं जा रहा है. सेम हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाना है. ठीक है. नेक्स्ट सेज 4 to 1, इसमें फॉल्स है. यू कांट गेट अ नॉन डिक्रीजिंग अरे बाय मॉडिफाइंग एट मोस्ट वन एलिमेंट. 4 को अगर हम लोग 0 कर दें तो 0 to 1 नहीं. 4 4 के बाद अगर बीच वाला एलिमेंट को 5 कर दें, नहीं. 4 5 1 नहीं. 4 2 और 1 की जगह पे अगर 3 या कुछ कर दें तो भी नहीं. राइट, दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस. सो अपने को बेसिकली इंक्रीजिंग बनाना है. इंक्रीजिंग भी नहीं, इंक्रीजिंग इसलिए नहीं बोल रहे हैं ये लोग कि भैया नॉट डिक्रीजिंग हो गया तो इंक्रीजिंग होगा. बट दे आर नॉट सेइंग इट एज इंक्रीजिंग, बिकॉज इंक्रीजिंग में नेक्स्ट एलिमेंट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट, बट यहाँ पे सेम भी हो सकता है, तो नॉन डिक्रीजिंग बोल रहे हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म यहाँ पे डाल रहे हैं, नॉन डिक्रीजिंग का. ठीक है, ठीक है, अपने पास ये है. कॉन्स्टेंट्स क्या है? n इज, ठीक है, 10 to the power 4 नॉर्मल है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई लिमिटेशन नहीं दिया. सो लेट्स सी क्या है अपने पास. अपन आते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पे. लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड. क्या है अब यहाँ पे बनाते हैं अपन अरे. सो अरे बनाओ या फिर ग्राफ देखो. मतलब मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को ना अपन प्लॉट करते हैं. जैसे ही मेरे पास इनिशियल एग्जांपल था 4 2 3 का. राइट, मैं बोलता हूँ नीचे से 0 है. सो यहाँ से 4, ये 4 का हाइट हुआ, फिर ऐसे 2 का हाइट हुआ, ये 3 का हाइट हुआ. तो ये ग्राफ बना ऐसा. व्हाट दे वांट इज, दे बेसिकली वांट नॉन डिक्रीजिंग. मतलब ये हुआ इंक्रीजिंग चलेगा, ये भी चलेगा, और ऐसा ग्राफ भी रहा तो चलेगा. ऐसा ग्राफ मतलब यू नो ऑल एलिमेंट्स आर सेम. लाइक फॉर एग्जांपल 5 5 5 5, ऐसा ही अगर है तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉन डिक्रीजिंग. कम नहीं हो रहा है, नॉन डिक्रीजिंग.
ठीक है भैया, ये भी समझ लिया हम। अब द क्वेश्चन आस्क्स दैट आई एम अलाउड टू मॉडिफाई एट मोस्ट वन एलिमेंट। मतलब अगर मेरा ग्राफ कहीं पे डिप किया, ऐसा जा रहा है, फिर एकदम से एक डिप मारा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो बेसिकली यहाँ से इसका इक्विवेलेंट बना, ऐसा जा रहा है, ऐसा करके ऐसा, दिस इज अलाउड, ये ट्रू हो जाएगा। पर अगर कहीं पे मेरे पास मल्टीपल डिप्स आ रहे हैं, तो भैया कितने डिप हटाओगे? एक डिप हटाया, इट बिकेम लाइक दिस, फिर यहाँ पे एक और डिप आ गया, so we cannot have that। तो हम लोगों को डिप्स हटाने हैं, एंड दे से हटाओ भी मत, दे आर ओनली सेइंग गिव मी ट्रू और फॉल्स, बिकॉज क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन का कहना ये है that your output you need to just check, मतलब आउटपुट इज सपोज टू बी ट्रू और फॉल्स। चेक करना मतलब हाँ या नहीं, बस हो सकता है या नहीं हो सकता, इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल, सिंपल। चलो ओके, नाउ लेट्स सी कैसे इसको बनाएं। व्हाट आई एम थिंकिंग इज लेट्स मेबी गिव सम स्पेस हियर, थोड़ा चेक करना होता है। व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि अपन क्या करते हैं, वी गॉट एन अरे एंड वी विल स्टार्ट विद अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। इनका कहना यह है कि वी आर अलाउड टू चेंज वन एलिमेंट, वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, सो आई विल से हटा ही देते हैं, वी आर अलाउड टू रिमूव वन एलिमेंट। मैं पहले ये हटा के चेक करूं क्या बची हुई अरे मेरा नॉन डिक्रीजिंग अरे है या नहीं, या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वॉट एवर। फिर आई विल से ओके ये है तो ठीक है, गुड, then I'll check for this, then I'll check for this, this. I एक करके I just keep on checking. So what basically I will do, I will remove one element and I will check every time कि क्या मेरा अरे नॉन डिक्रीजिंग बना। At any point अगर बन गया, I will simply return true, गेम खत्म। अगर नहीं बना, then I'll check again, remove next element, check again, remove next element, check again. And at the end of my loop, सारे देख लिए, सारे हटा के देख लिए, then also if it's not there, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भैया नहीं है, फिर I have to return false। ठीक है, अब इसको कोड कैसे करें? थॉट प्रोसेस तो सिंपल है। थॉट प्रोसेस इज बेसिकली I have an array, from this array I will first check whether it is non-decreasing or not। अगर ये directly array ही है, the array itself is non-decreasing, return true। if array is not non-decreasing, मतलब वो return true नहीं हुआ, नीचे आएंगे, फिर एक एलिमेंट हटाएंगे, पहला हटाएंगे, then check the remaining array, if that is non-decreasing, return true, नहीं तो पहला वापस आ लो, दूसरा हटाओ, if that is non-decreasing, return true, वो भी नहीं, next check करो, मतलब उसको हटा के बाकी सब चेक करो। So on so forth we'll try to do that। चलो इसको कोड में लिखते हैं, थॉट प्रोसेस को जरा कोड में डालते हैं। तो सबसे पहले तो आई नीड टू हैव अ फंक्शन टू चेक वेदर इट इज नॉट डिक्रीजिंग और नॉट, है ना। चेक करने के लिए तो सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं फंक्शन, कॉन्स्ट क्या नाम दे, नॉन डिक्रीजिंग इज गुड, नॉन डिक्रीजिंग और इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, इसको चाहिए अरे, है ना। अरे लोगे और बताओगे सिर्फ कि whether it is non decreasing or not। अच्छा, अगर अरे की लेंथ 2 से कम है, मतलब 2 से कम क्या हुआ, 0 या 1। अगर 0 आइटम है तो फिर कुछ आइटम ही नहीं है। अगर एक है, सिर्फ एक आइटम है अरे में, then obviously it is non decreasing। अब एक आइटम में बड़ा छोटा क्या करना, राइट। सो रिटर्न ट्रू, रिटर्न नहीं, रिटर्न ट्रू, ये हो गया ना। इसके बाद अपन चलाते हैं लूप, सिंपल सा, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, फिर i इज लेस देन arr डॉट लेंथ i प्लस प्लस, सिंपल सा। मैं चेक करूंगा इफ arr ऑफ i इज ग्रेटर देन arr ऑफ i प्लस 1, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। डिक्रीज होने के लिए i अगर i प्लस 1 से बड़ा है, बिकॉज रिमेंबर डिप
रिमेंबर यहाँ पे अपना डिप आया था एक, तो 4 जो है वो 2 से बड़ा हो गया था, ये गलत है। अगर ऐसा डिप आ रहा है तो दैट मीन्स नॉन डिक्रीजिंग तो नहीं है वो, तो डिप नहीं आना चाहिए। अगर डिप आ रहा है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो फिर रिटर्न ट्रू। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। तो अगर डिप आया, अगर यहाँ डिप आ गया तो अपन सीधा सीधा लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, बिकॉज डिप आ चुका है, दैट मीन्स नॉन डिक्रीजिंग तो नहीं है ना। नॉन डिक्रीजिंग बढ़ती रहनी चाहिए या तो सेम रहनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मतलब करंट शुड नेवर बी ग्रेटर देन द नेक्स्ट, रिटर्न फॉल्स। और मैं नीचे लास्ट में अगर लूप चला गया एंड इट स्टिल इज हियर टू रिटर्न ट्रू, कि भैया हमने अरे तो पूरी देख ली, अरे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया, इसका मतलब अरे बढ़िया है, अरे इज गुड। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर चेकिंग i+1 वी विल गो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। उसको फिक्स करने के लिए आई सिंपली राइट लास्ट तक मत चेक करो आप, उसे एक पैच पीछे ले लो, लेंथ -1, सिंपल। चलो मेरा नॉन डिक्रीजिंग तो बढ़िया लग रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग इन चेक पॉसिबिलिटी, जो मेन फंक्शन है, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करूंगा इफ nums डॉट लेंथ इज लेस देन 2 रिटर्न ट्रू। भैया 2 से छोटा ही है अगर, क्या बचा है ना। एंड आई ऑल्सो चेक डिफॉल्ट में इज नॉन डिक्रीजिंग। हो सकता है, इट्स पॉसिबल राइट, कि द अरे विच आई ऑलरेडी हैव वो ही नॉन डिक्रीजिंग, तो आगे बढ़ना क्यों, जस्ट चेक इनिशियली ओनली, है ना। सो नम्स अरे को चेक कर लेंगे यहीं पे, रिटर्न ट्रू। अगर आ गया अपने पास नॉन डिक्रीजिंग अरे ऑलरेडी है, रिटर्न ट्रू मार दो। बट अगर नहीं है, अब यहाँ पे विल हैव टू चेक फॉर लेट ऑफ i is equal to 0, i is less than nums dot length i plus plus। अब मैं यहाँ पे मेरे को एक एक एलिमेंट हटाना है, जावास्क्रिप्ट में हटाने के लिए स्प्लाइस करते हैं। सो nums डॉट स्प्लाइस, किस इंडेक्स पे हटाना है, आई इंडेक्स पे हटाना है। कितने एलिमेंट्स हटाने हैं, एक एलिमेंट हटाना है, सो i, 1। अच्छा ये तो मेन अरे हटा देगा, तो एक कॉपी बना लेते हैं, कॉन्स्ट कॉपी इज इक्वल टू मस्ट डिस्ट्रक्चरिंग बना के यहाँ पे आई मीन स्प्रेड करके इसको नम्स ले लेंगे इसमें से, कॉपी बना ली। तो नम्स को नहीं, कॉपी को मैनिपुलेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे भेजूंगा इफ इज नॉन डिक्रीजिंग कॉपी। अगर जो कॉपी मेरी बनी, जो एक एलिमेंट हटाने के बाद, बिकॉज एक एलिमेंट चेंज करना अलाउड है, एक एलिमेंट चेंज करना अलाउड है, तो अगर वो चेंज करने के बाद आई गेट अ नॉन डिक्रीजिंग अरे, तो मतलब बढ़िया है, आई कैन रिटर्न ट्रू। डिफॉल्ट तो अपन चेक कर ही चुके हैं कि विदाउट चेंजिंग इज इट नॉन डिक्रीजिंग और नॉट, बट आफ्टर चेंजिंग वो लोग लाइक द क्वेश्चन आस्क्स अस टू चेंज, बट मैं तो बोलता हूँ हटा दो भैया, चेंज करके क्या डालोगे वैल्यू, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हटा दो सीधा, है ना। सो वी रिमूव दैट। नाउ व्हाट एल्स वी डू, इफ इट इज नॉट डिक्रीजिंग, हटाने के बाद नॉन डिक्रीजिंग बना, बढ़िया बात है, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज सब देख लिया, पहला डिफॉल्ट चेक कर लिया, एक एक एलिमेंट हटा के चेक कर लिया, इसके बाद भी अगर नहीं बना, then I have no other option other than to say return false। ठीक है, तो एक बार अपना कोड जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने शांति से लिखा है 2 से छोटा है, if it is less than 2 return true। by default I am checking if it is non decreasing, by default भी हो ही सकता है राइट, रिटर्न ट्रू। फिर एक एक एलिमेंट हटा रहे हैं, लूप चलाया 0 से लेके लेंथ तक, हाँ लेंथ तक ही तो चलाएंगे बिकॉज i+1 यहाँ नहीं हो रहा, लेंथ तक चलाया, उसको स्प्लाइस करा दिया हम लोगों ने, कॉपी बना के कॉपी से काट लिया, कॉपी को चेक कर लिया, राइट, बिकॉज रिमूव के बाद चेक करना है राइट, तो कॉपी में से चेक करेंगे, नॉट द ओरिजिनल वन, बिकॉज ओरिजिनल में से थोड़ी ना हटाया, हटाया तो कॉपी में से, सो आई विल रिमूव फ्रॉम द कॉपी एंड चेक द कॉपी, कॉपी चेक किया, इफ माई कॉपी इज नॉन डिक्रीजिंग रिटर्न ट्रू, गेम खत्म वहीं पे। Otherwise, I have checked everything. There is no way for me to say that it is not decreasing.
कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइनली रिटर्न फॉल्स। सो ये फंक्शन तो ठीक है, लेट्स चेक नॉन डिक्रीजिंग। const is non decreasing, takes an arrow function, is an arrow function, takes an array. I am checking if array of length is less than 2, ठीक है, that's completely fine if it's less than 2, 0 element या 1 element, I am saying कि भैया वो non decreasing है, मान लो। Then I am checking for each element has to go up, या तो ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट वाला, या तो बराबर हो सकता है नेक्स्ट वाला कभी छोटा नहीं हो सकता है ना। तो इसको मैं शायद थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, इफ ARR ऑफ i प्लस 1 इज लेस देन ARR ऑफ i। मतलब बात तो सेम ही है, कहने को दोनों चीजें सेम है, बट लिखने का तरीका है। समटाइम्स पीपल प्रेफर i पहले लिखो, i प्लस 1 बाद में लिखो, जो समझ में है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाला यूज कर लेता हूँ। बात वही है, आप a को b से कंपेयर करो या b को a से कंपेयर करो, 4 2 से बड़ा या 2 4 से छोटा, बात तो सही है ना। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया अगर नेक्स्ट वाला करेंट वाले से छोटा है देन दैट मींस वो डिक्रीजिंग आ रही है, तो कम हो रही है, बट इनको चाहिए नॉन डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग है तो रिटर्न फॉल्स करो, नहीं तो एवरीथिंग इज यू हैव चेक्ड, पूरा लूप चला लिया, रिटर्न ट्रू कर लो। चलो कोड तो बढ़िया लग रहा है, फिर अभी इसको रन करके देखते हैं। टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केसेस तो हो जाने चाहिए, हो गया, ओके। टेस्ट केसेस सॉल्व, ओके। लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड लेट्स सी क्या होता है। लेट्स रीसाइज, सक्सेस, ओके। चलो सक्सेस हो गया। रन टाइम 16 फास्टर देन 5% ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कोड, मेमोरी यूजेज 57.4 लेस देन 6.35, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया ना, बस ठीक है। ये ऑप्टिमाइज्ड है नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, दिस इज इनफैक्ट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं भैया हर एक को हटा के चेक कर रहा हूँ, फॉर एवरी एलिमेंट आई एम रिमूविंग एंड देन आई एम चेकिंग दिस प्रोसेस। ये ऑप्टिमाइज तो बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है। माय टास्क वाज कि हाँ रोज एक क्वेश्चन करते हैं अपन रोज साथ में एक क्वेश्चन करेंगे एंड वी नीड टू जस्ट एक्सेप्ट, गेट इट एक्सेप्टेड। देखो डन इज बेटर देन परफेक्ट, है ना, तो अपन डन पे फोकस करते हैं, फिर परफेक्ट बनाएंगे इसको धीरे धीरे, स्ट्रीक कंटिन्यू करेंगे, अभी तो एक दिन शुरू हुआ है। एंड यप, तो अपना क्वेश्चन तो यहाँ तक था, एंड ये हो गया। सो यप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कल अगला जब आएगा। चलो, if you like this content make sure to like, subscribe and comment or whatever. चलो, bye bye.